किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी के लिए सभी किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितने भी अपने जानकार हैं, रिश्तेदार हो गए और हो गए किसान भाई है, उनको अपने ये वीडियो जरूर शेयर करें और इस किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा अभी जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कृषि विभाग व पशुपालन विभाग से जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अपने क्या है कि कृषि विभाग में बहुत सारी योजना चल रही है, उन योजनाओं के बारे में किसी किसान को पता ही नहीं है। लगभग 90% किसान हैं जिनको इन योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है। इस योजना का लाभ कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, अपनी बात कर लेते हैं। योजना है जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर लगभग 90% किसानों को पता ही नहीं है कि इस योजना का अपने को लाभ कैसे लेना है, कैसे क्या कुछ करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अपने को बीमा कटवाना होता है ना, वो बीमे का एक निश्चित टाइम होता है। चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, लगभग अपने 1 महीने तक फसल का बीमा कराने का टाइम देती है अपने को बीमा कंपनी। 1 महीने तक उसके अंदर अपने को बीमा करवाना होता है। बीमा क्या है कि अपने किसान 2 माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। जिस भी किसान भाई की केसीसी बनी हुई है तो वो बैंक में जाकर अपना बीमा कटवा सकता है। उसके लिए उसको अपनी जमाबंदी लेके जानी है और खाता संख्या बैंक में होती है, उसी के आधार पर वो अपना बीमा काट देते हैं। जिस भी किसान भाई ने केसीसी नहीं ले रखी है, सोसाइटी ले रखी है, तो वो सोसाइटी के माध्यम से भी अपना बीमा कटवा सकता है। पहला तो ऑप्शन है भी अपने केसीसी के माध्यम से बीमा कटवा सकते हैं। केसीसी नहीं है किसी किसान भाई के पास, सोसाइटी है तो वो सोसाइटी से भी अपना बीमा कटवा सकता है। जिस भी किसान भाई ने दोनों चीजें भी नहीं ली हुई है, तो केसीसी है नहीं सोसाइटी है, तो वो ई मित्र से जाकर अपना बीमा कटवा सकता है। ई मित्र पर बीमा कटवाने के लिए अपने वही डॉक्यूमेंट चाहिए, जमाबंदी, जन आधार कार्ड वो लेके जाने हैं और खाता संख्या लेके जानी है। उससे अपनी फसल का बीमा कटवा सकते हैं। बीमा कटवाने के बाद में क्या है कि अपनी फसल किसी भी कारणवश से खराब हो जाती है तो उसका क्या अपने को मुआवजा मिलता है। चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, बरसात हो, आंधी हो या ओले, किसी की वजह से अपना या सूखा अकाल पड़ने से कोई भी कारण हो, उसका अपने फसल का मुआवजा मिलेगा। अब किसानों को क्या है कि पता ही नहीं है। अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कंपनी ने एक टोल फ्री नंबर शुरू किए हैं 14,447। जैसो अपनी क्या है फसल बोई हुई है, खड़ी हुई फसल में क्या है कि अपनी बरसात के समय ओले पड़ गए या तेज तूफान की वजह से अपनी फसल खराब हो गई तो किसान क्या करते हैं, भी अपने को बीमा मिल जाएगा। उसके लिए ऐसे बीमा नहीं मिलता। अपने को 14,447 ये नंबर है ना, टोल फ्री नंबर है। इस पर अपने को कॉल करके अपनी फसल खराब हुई है उसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है। जैसे अभी अपनी फसल बोई हुई है, एग्जाम्पल तो बाजरा की अपनी फसल बोई हुई है, अपनी बाजरा की फसल खड़ी है, किसी भी कारणवश से अपनी बारिश हुई, बारिश में अपने ओले गिर गए या तेज तूफान आने की वजह से फसल खराब हो गई तूफान की वजह से, तो किसानों को क्या है कि ये टोल फ्री नंबर है ना, इस टोल फ्री नंबर पर अपने को कॉल करनी है 72 घंटे के अंदर अंदर। 72 घंटे के अंदर अपनी फसल की जो भी रिपोर्ट है ना, शिकायत दर्ज करानी है अपने को 14,447 नंबर पर है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद में अपने को क्या है कि इस फसल का अलग से मुआवजा मिलता है। जितना भी परसेंट, मानो अपनी 80% फसल खराब हो गई तो 80% फसल का जो भी खराबे का अपना मुआवजा बनेगा वो उसी किसान भाई को मिलेगा जिसने इसकी रिपोर्ट लगाई है। 14,447 पर कॉल करके इस फसल की रिपोर्ट शिकायत की भी मेरी फसल इससे खराब हो गई है तो इसी को मुआवजा मिलेगा। और लास्ट में अपने क्या पटवारी और कृषि विभाग के द्वारा क्रॉप कटिंग करते हैं। क्रॉप कटिंग का बीमा सभी किसानों को मिलता है। पर जिसकी कई बार क्या अपने क्रॉप कटिंग करते हैं, एक किसान है उसकी फसल सारी खराब हो गई, क्रॉप कटिंग के अंदर क्या सारी फसलें एक
निश्चित पूरी फसल या पूरे गांव का किया है कि वो अनुमान लगाया जाता है। उस अनुमान में पता चलता है कि अपना कितना खराब है। कई बार किसान क्या है कि पूरे गांव के अंदर, ये अपना पूरा गांव है, इसमें अपने क्रॉपिंग की है, ठीक है, दोनों साइड कर दी। कई बार क्या है कि यहाँ पे इस साइड क्या ओले पड़ गई, पूरी फसल खराब हो गई। तो इस फसल की खराब होने की अपनी शिकायत यदि इस पे लगाई हुई होगी ना, शिकायत की हुई फसल की, तो अपने को अलग से मुआवजा मिलेगा इसके अंदर। ये 14,447 वाले किसानों को पता ही नहीं है कि अपनी फसल का शिकायत कैसे कर सकते हैं किसान, क्योंकि फसल की क्या खराब होने की शिकायत दर्ज करवाते नहीं है, फिर उसका उनको मुआवजा मिलता नहीं है। अतः मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी कारणवश चाहे अपनी फसल खड़ी हो, चाहे अपनी फसल कटाई की हुई हो, उसकी किसी भी कारणवश से अपनी फसल क्या खराब हो जाती है, तो अपने को 14,447 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को ये टोल फ्री नंबर है, ये याद होने चाहिए। इसमें अपने क्या करेंगे, जब भी अपनी फसल खराब हो जाएगी तो अपने इस पे कॉल करेंगे ना, तो फसल खराब होने की वजह से पहली बार इसको कॉल नहीं लगता है। बहुत से किसान कहते हैं हमने कॉल की उठा ही नहीं रहे हैं। फर्स्ट बार नहीं उठाएंगे तो आप 2, 3, 4, 5 बार ट्राई करो। 4-5 बार अपने ट्राई करेंगे तो बीमा विभाग के अधिकारी इस फसल वो कॉल को उठा लेंगे। कॉल को उठाने के बाद में वो अपने को पहला क्वेश्चन पूछते हैं भी आप कौन से राज्य से हो, स्टेट से हो, कौन से राज्य से हो। जैसे अपने राजस्थान से है या हरियाणा से, कोई भी हो, अपने स्टेट का नाम बताना है। स्टेट का नाम बताने के बाद वो अपने से पूछेंगे भी आप कौन से जिले से हो, आपका जिला कौन सा है। मानो अपना जिला जोधपुर है तो अपने जोधपुर अपना जिला बता देंगे। फिर अपने को तहसील या कस्बा पूछेंगे। जैसे तहसील, कोई भी तहसील हो, जिस किसान से जिस तहसील से बिलोंग करता है उस तहसील का अपने को नाम बता देना है। उसके बाद में वो अपने को तीसरा क्वेश्चन पूछेगा भी आपकी फसल है वो कौन सी फसल खराब हुई है। जैसे अपने बाजरा बोया हुआ है तो अपने बाजरा बता देंगे बाजरा की फसल बोई हुई है, वो मेरी फसल खराब हो चुकी है। ये बताने के बाद में अगला क्वेश्चन पूछेंगे अभी अपने बाजरे की फसल की कटाई कर ली है, खड़ी हुई है, जो भी फसल की सिचुएशन होगी वो बताएंगे। जैसे भी अपनी फसल ओले की वजह से खड़ी फसल है वो खराब हो गई, तो अपने बता देंगे हमारी फसल अभी तक खड़ी है, हमने कटाई नहीं की है। उसके बाद वो पूछेंगे कि अपनी फसल है वो कौन सी स्टेज पर है, भी फसल पक चुकी है या फूल कौन सी अवस्था पर है, तो अपने बता देंगे अपनी फसल पक्की हुई है या फ्लोरिंग स्टेज पर है। वो अपने को बता देंगे हमारी फसल पक्की हुई है, 10-15 दिन में हम कटाई करने वाले थे पर हमारी फसल खराब हो गई है, वो अपने बता देंगे। ये इतना कुछ पूछने के बाद वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे भी अपनी फसल है वो किस वजह से खराब हुई है, तो अपने बता देंगे भी जो भी अपना कारण होगा, भी ओले पड़ने की वजह से हुई है, तूफान की वजह से हुई है, कोई जो भी कारण होगा वो अपने को बताना है। जैसे बरसात के समय ओले पड़ गए तो अपने बता देंगे हमारी फसल ओले की वजह से खराब हो गई है। तो ये अपने क्या है कि जितनी भी डिटेल है ना वो अपने को पूछेंगे, वो डिटेल अपने को बतानी होती है। इसके अंदर क्या है कि अपने को उनके 5-6 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो उसी के आधार पर पूछते हैं। फर्स्ट पूछते हैं वो उनके पास जिला राज्य कौन सा है, तो अपने बता सकते हैं कि अपने राजस्थान से, हरियाणा से किसान है वो हरियाणा का नाम बता देंगे। कौन से जिले से है वो अपने जिले का नाम बताना है, कौन सी तहसील है वो बताना है। और अपने कस्बा पूछे तो पंचायत वो भी पटवार मंडल कौन सा है वो भी बता सकते हैं। पटवार मंडल इतना नहीं पूछते हैं, तहसील तक ही पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं भी आपकी कौन सी फसल खराब हुई है, कौन कौन सी फसल बोई हुई है, वो अपने फसल बता सकते हैं। यहाँ पे मानो कि अपने फसल साथ में बाजरा के साथ मोठ भी बोया हुआ है, तो अपने पहले बाजरा की रिपोर्ट लिखवा के दूसरा अपने मोठ की भी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कि हमारी मोठ भी बोया हुआ वो भी खराब हो गया। कई बार क्या है कि अपनी फसल कटाई कर लेते हैं, कटाई के बाद ही अपनी फसल खेत में पड़ी है तो बरसात आने की वजह से वो खराब हो जाती है, तो उसकी भी रिपोर्ट अपने लिखवा सकते हैं। वो जो भी क्वेश्चन पूछे उसके आंसर अपने को आराम से देने। क्वेश्चन अपने जो भी क्वेश्चन वो अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद में अपने जो नंबर जुड़े हुए हैं ना उस नंबर पर अपने को क्या कि पॉलिसी नंबर आएंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर ना अपने पॉलिसी नंबर आ जाएंगे अपने मोबाइल पे। पॉलिसी नंबर होंगे, अपने को शिकायत लगाएंगे ना उसके पॉलिसी नंबर आएंगे। उस नंबर को अपने पास रखना, भी उसके आधार पर जो पॉलिसी नंबर होगा उस आधार पर अपने बीमा का पता चल जाएगा भी अपना कितना % खराबा हुआ है। ये रिपोर्ट लिखाने के बाद में
बीमा कंपनी के विभाग के अधिकारी आएंगे, वो आपकी फसल को चेक करेंगे, उसके आधार पर अपना जैसे 70% फसल खराब हुई है तो 70% के आधार पर अपना बीमा बनाएंगे, वो मुआवजा अपने पास आ जाएगा। ये जो 70% जो मुआवजा आएगा वो उसी किसान के आएगा जिसने 14,447 पर अपनी फसल की शिकायत दर्ज की है। सभी को ये इस टाइम नहीं मिलेगा बीमा। तो इस टाइम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अभी ये 14,447 टोल फ्री नंबर है, इनको याद रखें और इसी के आधार पर अपनी शिकायत दर्ज करें। एक रिक्वेस्ट और है सभी किसान भाइयों से, भी हमने कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसान सेवा बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने जो भी साथी है उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे हर प्रकार की योजनाओं की जानकारी ले सकें। कृषि विभाग के अंदर क्या अपने बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसके बारे में अपने को पता ही नहीं है। अपने जैसे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अपने मुख्य रूप से तारबंदी की योजना चल रही है। तारबंदी की योजना चल रही है, इसके अंदर अपने को 40,000, 50,000 रुपये 48,000 दो तरीके से अनुदान बन रहे हैं। तारबंदी के बाद में दूसरी योजना की बात करें तो खेत तलाई की योजना चल रही है। उसके बाद में बात करें तो वर्मी कंपोस्ट की योजना चल रही है। वर्मी कंपोस्ट, और जिस भी किसान भाई के पास जमीन नहीं है तो उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट के अंदर एक गोवर्धन जैव उर्वरक योजना चल रही है। जिस भी किसान भाई के पास जमीन नहीं है वो गोवर्धन जैव उर्वरक में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद तो कृषि उपकरण हो गए, जिस भी किसान भाई के पास ट्रैक्टर है तो वो कृषि उपकरण पे अपनी सब्सिडी ले सकता है, वो ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी ले सकता है। और ट्रैक्टर के जितने भी कृषि उपकरण है, थ्रेशर हो गया, बिजाई मशीन होगी, कल्टीवेटर हो गया, एरो हो गया, रोटावेटर हो गया, उन सभी किसी प्रकार के यंत्रों पर अपने को सब्सिडी मिल रही है। उसके बाद योजना डिग्गी की योजना हो गई, जो भी किसान भाई अपनी जैविक खेती करना चाहते हैं तो जैविक खेती के अंदर भी अपने को अनुदान है। उसके बाद बागवानी फसल में भी अपने को अनुदान है, बागवानी फसल में भी अनुदान है। ऐसी बहुत प्रकार की योजना चल रही है कृषि विभाग के अंदर है। उन प्रकार की योजनाओं को भी अपने लाभ लेना है तो उसकी अपने को जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पर अपने क्या फॉर्म भराएंगे। अतः किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल है, इस पर सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी हुई है। अभी अपने को फॉर्म कहाँ से भरना है, किस प्रकार से योजना का लाभ लेना है, ये सब जानकारी इस पे दी हुई है। अतः मैं किसानों ये अनुरोध करूंगा, अभी हमने एक छोटी सी पहल शुरू करी है, भी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ये जानकारी दी जाए, तो आप भी हमारा थोड़ा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी अपने रिश्तेदार या भाई बंधु हैं उनको ये वीडियो शेयर करें और अपने इस चैनल के बारे में जानकारी दें, क्योंकि जो भी है किसान वो इस योजनाओं की जानकारी ले सके। इसके बाद में एक मुख्य योजना है, भी जिस भी किसान भाई है, अदर है, कोई भी है, उसके लड़की है, वो क्या है, छात्रा एग्रीकल्चर से वो क्या है कि 11वीं 12वीं कर रही है, 11वीं 12वीं पढ़ रही है, या वो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रही है, पीएचडी कर रही है, तो उसको क्या है कि कृषि विभाग की तरफ से, इसको राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी क्या छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो छात्रवृत्ति भी ले सकते हैं। इसके अंदर अपने 11वीं 12वीं के अंदर 25,000 रुपए है, शायद तक 25,000 रुपए, 40,000 रुपए बीएससी के अंदर है। तो ये एक बहुत बड़ी छात्रवृत्ति है। जो भी किसान भाई है, जो भी छात्र है, जो इतनी फैमिली इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है तो भी वो अपनी छात्रवृत्ति ले सकते हैं। अभी क्या है कि हमने अपने YouTube चैनल बनाया है, इस पे लगभग 15-20 दिन हुए YouTube चैनल को बनाए हुए, अभी तक ठीक ठाक इसके अंदर सब्सक्राइब आए हुए। कुछ किसान भाइयों ने इस योजनाओं के बारे में देखा भी है, पर मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अभी जिस किसान भाई के पास ये वीडियो देख रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने जितने भी रिलेटिव है
और जो भी योजनाओं की जानकारी लेनी है तो आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी योजना की जानकारी आपको दूंगा।